दोस्तों, आइसलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कार्बन कैप्चर प्लांट का उद्घाटन हो चुका है और इसके साथ आपके लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को जानना, समझना और इसके फ्यूचर को भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कई लोग कह रहे हैं कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर दैट द वर्ल्ड नीड्स, अदरवाइज इसके बिना हमारा फ्यूचर डूम्ड है। ऑलरेडी आप देखें तो दुनिया की टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुकी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की तुलना से, और कहा जा रहा है कि इस सेंचुरी के अंत तक हम 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे, यानी कि जो हमारा टारगेट है उसको हम ओवरशूट करने वाले हैं पेरिस डील में जो हमने किया था। तो इसको अगर होने से कोई बचा सकता है तो कई लोग कह रहे हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज द ओनली सेवियर दैट द मैनकाइंड हैज ऑल इट्स होप्स अपॉन। मतलब हमारे पूरे सपने, बस उम्मीद इसी पर टिकी हुई है कि ये टेक्नोलॉजी काम कर जाए। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथफाइंडर पर स्वागत करता हूं। तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लेक्चर के उपरांत पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट जिसका नाम है ऑर्का। ये ऑपरेट हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। ये प्लांट अगर आप देखें, प्लांट यहां पर आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, नॉर्मल जीव वाला प्लांट नहीं, पौधा वाला प्लांट नहीं, वो भी कार्बन सीक्वेस्टर करता है, कैप्चर करता है, लेकिन उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है। तो ऑर्का अगर आप देखें तो ये एयर से कार्बन कैप्चर करता है और इसको अंडरग्राउंड कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके स्टोर कर लेता है। तो ये अगर हम ऑर्का प्लांट देखें तो 2 कंपनीज ने मिलके यहां पर ज्वाइंटली डेवलप किया है। एक कंपनी है क्लाइमवर्क्स एजी, ये स्विस स्टार्टअप है जो कि स्पेशलाइज करती है कार्बन कैप्चरिंग में, यानी कि कोई चिमनी है उससे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खींच लिया जाए उसके धुएं से। दूसरी कंपनी है कार्बफिक्स, ये स्पेशलाइज करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड खींचा हुआ है उसको कैसे जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए और हमेशा के लिए एटमॉस्फेयर में आने से बचा लिया जाए। तो आइसलैंड की कंपनी है कार्बफिक्स एंड स्विस कंपनी है क्लाइमवर्क्स, ये दोनों मिलकर ऑर्का प्लांट को ऑपरेशनल किए हैं। तो ये ऑर्का प्लांट की अगर हम बात करें तो ये करीबन 4000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड खींच सकती है सालाना। ये हुआ करीबन 790 गाड़ियां जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, कुछ उतना कार्बन डाइऑक्साइड ये खींचने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये नंबर वैसे तो इस वक्त बहुत कम है, एंड आप देखें तो हमारा जो एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस हैं वो 31.5 बिलियन टन हैं और उससे बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो दोस्तों, यहां पे आपको कहना चाहूंगा 4000 टन भले कम लगे, लेकिन ये पहला स्टेप है। ये टेक्नोलॉजी एक बार अगर डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए, ढंग से काम करने लगे, तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज करेगी। एंड अगर हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को इस प्रकार से स्टोर करना शुरू कर दे कैप्चर करके, तो हम डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज पर फतह पा सकते हैं। तो है क्या? तो दोस्तों, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, तो अगर हम देखें तो इसमें 2 प्रोसेस हो रहा है। एक तरफ हो रहा है कार्बन कैप्चर, यानी कि चिमनी से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उस वक्त उसको कैसे कैप्चर कर लिया जाए, तो इसके लिए डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे हाथ पे है कार्बन स्टोरेज, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने खींच लिया चिमनी से, अब जमा करके क्या करोगे, सिलेंडर में भर के कुछ दिन तो रखोगे, उसके बाद इसको कैसे ठिकाने लगाना है सो दैट ये कभी CO2 एटमॉस्फेयर में ना जाए, उसको क्या कहते हैं, कार्बन स्टोरेज। तो ये दोनों चीजें हमें जाननी होंगी। तो पहला है डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट। तो इस वक्त दुनिया में 15 करीबन डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं 21 है, पर जो भी है संख्या ज्यादा नहीं है। एंड ये सालाना 9000 टन ऑफ CO2 पर ईयर कैप्चर कर रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक। IEA का ही ये डेटा है, जिसके तहत अगर आप देखें तो हम जो इस वक्त CO2 कैप्चर कर रहे हैं इस डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट से, वो अगर आप देखें तो 2022 में बहुत कम है और माना जा रहा है कि 2023 तक फोरकास्ट है कि 1 मिलियन टन करीबन CO2 हम कैप्चर करना शुरू कर देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव है, नंबर 1, एंड काफी टाइम भी लगता है, टाइम लैग बहुत ज्यादा है इनको शुरू होके ऑपरेट होने में। तो इस वजह से इनको बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज भी कंपनीज जो कि कार्बन रिलीज करती हैं
वो नहीं कर रही, नंबर 1। नंबर 2, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसे होगी, इतने दिनों तक कैसे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करें सो दैट वो वापस एटमॉस्फेयर में ना आए, तो ये थोड़ा अनसर्टेन है इस वक्त। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट की टेक्नोलॉजी क्या है उसको समझते हैं। कैसे चिमनी से CO2 खींच लेंगे, ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक के एंगल से इसको समझते हैं। तो दोस्तों, अगर चिमनी से CO2 वाला धुआं निकल रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड आपको खींचना है, तो इस वक्त हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी हैं। तो आइए दोनों टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो पहला टेक्नोलॉजी जो कि थोड़ा पुराना हो गया, उसमें क्या किया जाता था कि लिक्विड सिस्टम का यूज किया जाता था। ये एम्बिएंट एयर है जिसमें CO2 रिच है, ये एक एयर कॉन्टैक्टर में डाला जा रहा है, और इस एयर कॉन्टैक्टर में अगर आप देखें तो कुछ केमिकल सॉल्यूशंस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। तो ये CO2 रिच एयर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो उस दौरान क्या बनाएगा, NaOH प्लस CO2 जब रिएक्ट करेंगे तो ये कुछ सोडियम कार्बोनेट बना देगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा और बाकी का एयर बिना CO2 का होगा, तो ये CO2 पुअर एयर ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। तो दिस वाज, अगर आप देखें तो इसमें लिक्विड सिस्टम्स का यूज किया जाता है। तो एक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें तो क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा। बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी। आज के टाइम में जो कंपनीज यूज कर रही हैं ये है सॉलिड डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, जो फिल्टर्स लगाए जाते हैं, सबसे पहले तो चिमनी से जो धुआं निकल रहा है उसको पंखे से पुश करते हैं, और वो पंखे से पुश करके एक फिल्टर्स के थ्रू गुजरवाया जाता है। ये फिल्टर्स अगर आप देखें तो इसमें सॉलिड सॉर्बेंट फिल्टर्स होते हैं। बेसिकली इनमें कुछ इंजीनियर्ड केमिकल्स होते हैं इन फिल्टर्स में, जो कि CO2 को रोक लेंगे, कि CO2 को अपने से केमिकली बाइंड करवा लेते हैं और बाकी के हवा को छोड़ देते हैं। तो हवा आई, फिल्टर से गुजरी, CO2 क्या हो गया, इसमें चिपक गया और बाकी का हवा पार करके निकल गया। तो बाकी का हवा अगर आप देखें तो CO2 फ्री एयर एज इट इज निकल गया, बाकी इस फिल्टर में CO2 जमा हुआ है। फिर इस फिल्टर को क्या किया जाता है, इसको गर्म करते हैं। जब ये फिल्टर गर्म करते हैं तो जो कैप्चर्ड CO2 है वो तुरंत निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये जो कैप्चर्ड CO2 निकलता है उसको फिर हम कैप्चर कर सकते हैं, और जैसा भी इस्तेमाल में डालना है वैसा इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो कार्बन कैप्चर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको स्टोर करवाना है। एक तरीका है कि यूटिलाइज भी कर लें। तो यूटिलाइज करने के लिए एक तरीका क्या है कि कुछ हमारे ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स हैं, वो डिप्लीट हो चुके हैं, अब उनमें प्रेशर नहीं है, ऑयल अब प्रेशर से नहीं निकल रहा है। तो क्या किया जाए कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ये डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर है, या फिर एक ऑयल एंड गैस फील्ड है, ये वाला ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें इस वक्त ऑयल एंड गैस प्रेशर से नहीं निकल रहा, क्योंकि काफी ज्यादा हमने ऑयल एंड गैस इससे इस्तेमाल करके निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक CO2 पंप करेंगे। जब CO2 पंप करेंगे, ये CO2 जो हमने निकाला था ना, वही CO2 अब हम पंप करेंगे। अब जब इसमें CO2 हम पंप करेंगे तो क्या होगा, ऑयल एंड गैस फील्ड है तो वो CO2 प्रेशराइज करेगा। तो यहां पे ऑलरेडी ऑयल एंड गैस या जो हमने ऑलरेडी जो ड्रिल करके रखा है, वो ड्रिल करके उस आउटलेट से प्रेशराइज फॉर्म में ऑयल एंड गैस निकलेगा। तो इसको अगर मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो मान लीजिए ये ऑयल एंड गैस एक फील्ड है, ठीक है, और यहां पर हमने ऑलरेडी एक ड्रिल करके रखा हुआ है। दिक्कत क्या हो रही है कि इस ऑयल एंड गैस फील्ड से अब ऑयल प्रेशर से पहले की तरह नहीं निकल रहा, क्योंकि काफी हद तक डिप्लीट हो चुका है, तो अब ये निकल नहीं रहा। तो अब क्या करूं मैं, जो मैंने यहां पे इस स्टेप में जो CO2 जमा किया था ना, ये CO2 क्या करूं मैं, कुछ ऐसे यहां से इनलेट से पंप कर दूं। तो अब ये CO2 जब पंप होगा तो यहां पे जितना भी ऑयल एंड गैस है उसको प्रेशराइज करेगा, तो प्रेशराइज फॉर्म में CO2 भी वापस निकलना चाहेगा और साथ में ऑयल एंड गैस को धक्का देता हुआ निकलेगा। तो ये क्या हो गया, कार्बन यूटिलाइजेशन। पर दोस्तों हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है कि कैसे कार्बन सिक्वेस्टर करें। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन स्टोरेज। कैसे कार्बन को हम पृथ्वी में स्टोर करवा दें सो दैट वो एटमॉस्फेयर में अब दोबारा ना आए, सो दैट अब वो दोबारा क्लाइमेट चेंज ना करे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये CO2 को जो यहां पे हमें मिला, ये CO2 जो हमें मिला, इसको हम क्या करते हैं कि इसको इंजेक्ट करवा देंगे डीप अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में। कोई पुराना कोल फील्ड है उसमें हमने उसको वापस गड्ढे में CO2 पंप कर दिया। कोई पुराना ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर है
ऑयल एंड गैस निकल चुका है, खाली गड्ढा है, कैवर्न है, उसमें हमने उसको वापस इंजेक्ट कर दिया तो वहां पे स्टोर रहेगा। वैसे ही आप देखें तो कोई सलाइन फॉर्मेशन है, उसमें हमने स्टोर करवा दिया। तो दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा ये सारे एक्वीफर्स मोस्टली क्या है, सैंडस्टोन के बने हैं। तो सैंडस्टोन वाले एक्वीफर्स अगर हम देखें तो ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। तो जो CO2 चला जाता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरह रिएक्टिव नहीं, जो कि सोडियम कार्बोनेट बना दें, पोटेशियम कार्बोनेट बना दें, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दें, ये वैसा काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, अनरिएक्टिव है। तो जो CO2 आपने डाला वो गैसियस फॉर्म में पड़ा रहता है, तो आपका CO2 सॉलिड होके पत्थर नहीं बनता। मतलब गैसियस फॉर्म में पड़ा है, मतलब दोस्तों खतरा बना हुआ है। कभी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में अनस्टेबिलिटी हुई, CO2 निकल सकता है, तो खतरा बना है। तो अब समझ आया यहां पे जब मैंने आपको कहा था अनसर्टेनिटी है लॉन्ग टर्म स्टोरेज कैपेसिटी में। आज आपने पंप करवा दिया इतना खर्चा करके, वो फिर निकल गया तो ये कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये अनसर्टेनिटी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आइसलैंड की जियोलॉजी ऐसी है कि वो कुछ एडवांटेजेस देती है जिसमें ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइसलैंड अगर हम देखें तो आपको जब जियोमॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा आइसलैंड एक हॉटस्पॉट के ऊपर बसा हुआ है। तो हॉटस्पॉट के ऊपर बसा है तो वहां पर कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो आइसलैंड किसका बना हुआ है, बेसाल्टिक रॉक्स का, बेसाल्टिक रॉक्स का, बेसाल्ट रिच रॉक्स का। अब दोस्तों ये जो बेसाल्टिक रॉक्स हैं, ये जब इन रॉक्स के अंदर CO2 पंप किया जाए, CO2 पंप किया जाए तो अनलाइक सैंडस्टोन, बेसाल्टिक रॉक्स आर वेरी रिएक्टिव, बेसाल्टिक रॉक्स आर वेरी रिएक्टिव। तो वो क्या करते हैं, वो 1.5-2 साल में बेसाल्टिक रॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ चॉक जैसे सॉलिड फॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी 2 साल में आपका गैसियस CO2 सॉलिड पत्थर बन गया, परमानेंटली स्टोर हो गया। तो टेंशन खत्म हो गई कि लीक करके निकल गया तो क्या करेंगे, तो वो टेंशन नहीं है। तो इसीलिए आइसलैंड में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बहुत फायदे हैं। तो अपनी यहां पे जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे डिस्कशन स्टार्ट हुई है, तो ये अगर आप देखें कार्बफिक्स, ये कंपनी अगर हम देखें तो आइसलैंड की है और ये आइसलैंड में ही कार्बन स्टोरेज करवाती है और पत्थर बना के परमानेंटली स्टोर कर देती है 1.5 से 2 साल में। तो दोस्तों CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज एल्सवेयर भी काफी ज्यादा करेंसी गेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो यूएस की एक कंपनी है, ऑयल कंपनी है, इसका नाम है ऑक्सीडेंटल। इसने कहा है कि ये लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर फैसिलिटी बनाएगी जिसके द्वारा 1 मिलियन टन ऑफ CO2 सालाना कैप्चर किया जाएगा। इसके सिवा दोस्तों ये टेक्सास ऑयल फील्ड्स में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर करवा देंगे। दूसरा दोस्तों अगर हम देखें तो यही क्लाइमवर्क्स जिसकी बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा जो हमने यहां पर देखा था, ऑर्का प्लांट है, इसमें एक स्विस स्टार्टअप है क्लाइमवर्क्स। तो ये क्लाइमवर्क्स अगर हम देखें तो इसने ऑलरेडी 10 ईयर कार्बन रिमूवल परचेज अग्रीमेंट साइन कर लिया है एक स्विस इंश्योरेंस फर्म के साथ। और क्लाइमवर्क्स अपने यूजर्स को सब्सक्रिप्शन सर्विस भी देती है। वो कहती है कि आप साल में जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो, महीने महीने में क्या करो, उसका महीने में आपने इतना कार्बन प्रोड्यूस किया तो सब्सक्रिप्शन ले लो, आपके बिहाफ पे आपके इक्विवेलेंट CO2 हम क्या कर देंगे, वापस कार्बन खींच के कैप्चर कर लेंगे। तो ये भी कुछ सब्सक्रिप्शन सर्विस दे रही है। तो इस प्रकार से भी आगे बढ़ रही है। लेकिन सारी कंपनीज एक ही बात कहती हैं कि इस वक्त जो ऑयल कंपनीज हैं और जो अन्य कंपनीज हैं जो कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जनरेट करवा रही हैं, उनके लिए इंसेंटिव नहीं है कि वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पे खर्चा करें और इनके सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लें, या इंश्योरेंस फर्म जैसे स्विस इंश्योरेंस फर्म ने जैसे अपने कार्बन रिमूवल परचेज अग्रीमेंट साइन किया है, तो उनके पास वो इंसेंटिव नहीं है कि वो इस प्रकार के अग्रीमेंट्स में जाएं, और इस वजह से इनके पास पैसा नहीं आ रहा। तो ये स्टार्टअप्स के पास जब पैसा नहीं आ रहा तो ये लोग R&D में और खर्चा नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज में जो एफिशिएंसी चाहिए वो डेवलप नहीं हो रही। तो वो कुछ हर्डल है। तो आने वाले दिनों में अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है हम इन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करवाएं। तो एक्ट एक्सेलरेटर आपने सुना होगा, कुछ इसी पर काम करता है दुनिया में काफी ज्यादा। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसके सिवा दोस्तों आपको कह देता हूँ, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ये मेरा कोड है, तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो मेरी गाइडेंस है वो आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। तो आपको बस ये कोड से सब्सक्राइब करना है और फिर मुझसे संपर्क करना है। आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे सब्सक्रिप्शन के पहले, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाएं और उसमें एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करें, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं उसको मैं और मेरी टीम जरूर सेटल करने की कोशिश करेगी। तो हो सकता है कि मैं खुद आपसे बात करूं, तो आप बस वहां पर मुझसे कनेक्ट हो जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, यूपीएससी कॉम्बैट है, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राइस है, तो इसका हिस्सा बने, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। लास्ट मंथ है दोस्तों इस कीमत पे जो आपको अभी मिल रहा है, तो इसके बाद प्राइस हाइक होने वाली है सारे के सारे प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो जो दोस्तों अगर हम कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत देखें तो 15 सितंबर में ये ऑफर बंद होने वाला है, जिसमें आपको GS भी मिलता है, ऑप्शनल भी मिलता है, 101 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, GS ऑप्शनल दोनों के, प्रीलिम्स के, मेंस के। इसके सिवा 20+ फिजिकल बुक्स आपको घर पर डिस्पैच करवाए जाते हैं, आपके घर पर पहुंचाए जाते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों 1 साल की कीमत है GS ऑप्शनल कॉम्बो की 49,679 रुपीज, तो आप 27,321 रुपए बचा लेंगे। इसके सिवा आपको बता देता हूं, अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन ले 2 साल की, तो उसकी कीमत 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। 15 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसका हिस्सा जरूर बने, एंड जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।